जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार बीएसटीसी ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिलअप कैसे करना है ये बताने से पहले आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लीजिए, यानी कि ये जान लीजिए कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर चलिए जान लेते हैं। इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आप देख लीजिए। आप लोग 15/6/2020 से इसमें फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हो और 15 जुलाई 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। 17 जुलाई 2020 तक अप्लाई कर पाओगे और 15 जुलाई 2020 तक इसमें आप लोगों को फीस जमा करने के लिए अंतिम तिथि दी गई है और ये जानकारी आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो। अब चलिए जो इसमें क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है वो देख लीजिए, बट उसके पहले जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। DELED जनरल के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फीस है, संस्कृत के लिए 400 रुपये है, बोथ के लिए यहाँ पर यानी कि दोनों में अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको 450 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। एज लिमिट यहाँ पर मैक्सिमम 28 साल है जो कि 1/7/2020 तक काउंट की जाएगी। और आवेदन करने के लिए जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है वो है आपसे 10+2 यानी कि 12वीं पास या फिर उसके बराबर, और साथ ही मिनिमम परसेंटेज ऑफ BSTC एग्जाम्शन फॉर जनरल 50% एंड SC/ST OBC MBC फीमेल के लिए 45%। यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी परसेंटेज जो यहाँ पर बताई जा रही है इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब चलिए आपको मालूम हो चुका है कि आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। अब इसके फॉर्म प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो अभी आप वेबसाइट देख पा रहे हो इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई किया जाएगा और इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये लिंक ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर आप इस तरफ देखोगे रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट। तो पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आया है नेम ऑफ कैंडिडेट, तो आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। फादर नेम यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है। इसके बाद जो भी आपका माता जी का नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर उसके बाद जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। तो चलिए हमने ये ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप कर दी है। फिर आता है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से चूज करनी है। पहले यहाँ से ईयर सेलेक्ट कीजिए जो भी आपका बर्थ ईयर है, फिर यहाँ से मंथ सेलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ से डे सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और ये आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भर देनी है। अब जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है ये आपको एक बार चेक कर लेनी है। अगर आपको लगे कि सभी जानकारी बिल्कुल सही है तो आपको नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये जानकारी कंफर्म करने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ से एक बार चेक करके कंफर्म हो करके यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आता है साइनिंग अप OTP यानी कि OTP सेंड सक्सेसफुली। तो अब आपको यहाँ पर एक OTP भेजा गया है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। तो जो OTP आपको प्राप्त हुआ है वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो मैं देखता हूँ कि मुझे OTP प्राप्त हुआ है या फिर नहीं। तो जैसे ही आपको OTP आ जाए वो OTP यहाँ पर आपको डालना है और डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। OTP वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर आपकी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड भेज दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि आपको OTP आने में थोड़ा वक्त लग सकता है और इसलिए आपको थोड़ा वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये सब करने के बाद यहाँ से आपको ओके करना है और ओके करने के बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन की पैनल आ जाएगी। अब जो आपको एप्लीकेशन ID मैसेज के माध्यम से मिली है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है और जो पासवर्ड आपको मिला है वो यहाँ पर आपको डालना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे लॉग्ड इन सक्सेसफुली। अब यहाँ से आपको ओके करना है और ओके करने के बाद अब आपको एक एक करके सभी जानकारी को भरना है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जामिनेशन सेंटर, तो आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके अपने डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना एग्जाम देना चाहते हो। फिर डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जामिनेशन सेंटर 2 यानी कि सेकंड प्रेफरेंस आप किस डिस्ट्रिक्ट को देना चाहते हो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी पहले से फिलअप है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त भरी है। फिर यहाँ पर आप देखोगे आधार नंबर, तो जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये करने के बाद यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर देना है जो कि आपका लैंडलाइन नंबर होना चाहिए या फिर आप वैसा मोबाइल नंबर भी यहाँ पर अलग से भर सकते हो। फिर है जेंडर, तो यहाँ से आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। बोनाफाइड डिटेल्स, अब यहाँ पर है स्टेट ऑफ बोनाफाइड रेसिडेंस यानी कि आप किस स्टेट के निवासी है वो यहाँ से आपको
आपको चूज कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर है डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोनाफाइड रेसिडेंसिस, यानी कि उस स्टेट के अंदर आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको चूज करनी है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। माइनॉरिटी से अगर आप बिलोंग करते हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। फिर इसके बाद दिव्यांग, अगर आप विकलांग है तो आपको यहाँ पर अपना यस नो में आंसर देना है, नहीं है तो नो ही रहने दीजिए। डिफेंस पर्सनल वार्ड रक्षा अगर आप हो तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने देना है। ये सब जानकारी भरने के बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल सेव हो जाएगी, तो आपको ओके करना है। और ओके करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। बट उसके पहले यहाँ पर आप इसका साइज देख लीजिए। क्लिक है टू अपलोड चेंज फोटो, तो यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि जितनी भी जानकारी मैं इस फॉर्म के अंदर भर रहा हूँ वो सभी डेमो के रूप में भरी जा रही है। तो चलिए मैं यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद जो भी आप इमेज यहाँ पर करोगे, अपलोड करोगे, वो यहाँ पर आ जाएगा। आपको उसको क्रॉप इस तरह से कर लेना है और करने के बाद आपको क्रॉप फोटो के ऊपर क्लिक करके कन्फर्म फोटो पर क्लिक करना है, तो आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया है और ओपन कर लिया है। और ओपन करने के बाद यहाँ से आप इसको क्रॉप कर सकते हो। फिर आपको क्रॉप सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके कन्फर्म सिग्नेचर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये जानकारी आपकी फिलअप हो चुकी है, जो कि बाद में आप एडिट नहीं कर सकते, इसलिए पूरी तरीके से सेव हो करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये जानकारी भी आपकी यहाँ पर देख लीजिए सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स ऑफ परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस की जानकारी देनी है। तो आपको अपनी स्टेट चूज करनी है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, उस स्टेट की आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको चूज करनी है। फिर आता है आपका पोस्ट ऑफिस या फिर डिस्ट्रिक्ट पिन कोड, वो यहाँ पर आपको डालना है। वास स्थान आपका क्या, यानी कि आपका कौन सा विलेज है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर आता है पोस्ट ऑफिस, तो जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। इसके बाद है डिटेल्स ऑफ कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस से मैं तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। ये टिक करने के बाद आपको ये जानकारी अलग से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर अलग अलग है तो अनटिक रहने दीजिए और अलग से जानकारी भर दीजिए। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद आता है कोर्स सिलेक्शंस एंड फी डिटेल्स। तो आपको दिया जा रहा है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर ए लिंगुअल माइनर इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर आपको यस नो में आंसर देना है। तो चलिए यहाँ से हम यस कर देते हैं। यस करने के बाद आप देख लीजिए चूज लिंगुअल माइनर स्टडीड इन सीनियर सेकेंडरी या फिर हायर सेकेंडरी, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके अपनी भाषा चूज कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं उर्दू। फिर यहाँ पर आता है DELED जनरल, तो यहाँ से आपको यस नो में आंसर देना है। अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से यस कर देते हैं। या फिर DED संस्कृत, तो यहाँ पर आपको इसके अंदर भी यस नो में आंसर देना है। इसके बाद आप देखोगे रेमिटेंस ऑफ फी, यानी कि आपको कितनी फ़ी पे करनी है। तो यहाँ पर आपकी फ़ीस का अमाउंट दिया जा रहा है और साथ ही आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है ऊपर आप जो लाइन दी जा रही है वो रीड कर लीजिए कि क्या आप DELED संस्कृत कोर्स के लिए भी आवेदन कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, यदि आप वरिष्ठ उपाध्याय कर रहे हैं या कर लिया है तो आप वरिष्ठ उपाध्याय ही सिलेक्ट करें, बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि आपने सीनियर सेकेंडरी संस्कृत के साथ किया है तो सीनियर सेकेंडरी संस्कृत सिलेक्ट करें, वरिष्ठ उपाध्याय सिलेक्ट नहीं करें। गलती होने पर बाद में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जो आपने 12वीं है अगर वो संस्कृत के साथ किया तो आप वो करें, नहीं तो आप जो आपकी जनरल है वो सिलेक्ट करें, क्योंकि ये जानकारी बाद में एडिट नहीं होगी। तो यहाँ से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर दिया जा रहा है सीनियर सेकेंडरी अपीयर्ड टू बी अपीयर्ड इन, यानी कि अगर अभी आप 12वीं कर रहे हो या करने वाले हो तो आपको ऊपर वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर यहाँ पर नीचे है वरिष्ठ उपाध्याय अपीयर्ड टू बी अपीयर्ड इन, अगर आपने वरिष्ठ उपाध्याय हो अपीयर्ड करने वाले हो, यानी कि उसमें शामिल होने वाले हो या फिर उसमें शामिल हो चुके हो, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। या फिर यहाँ पर आपको सिंपली सीनियर सेकेंडरी पास, यानी कि 12वीं पास हो या फिर वरिष्ठ उपाध्याय पास हो, ये आपको चूज करना है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर सीनियर सेकेंडरी संस्कृत, तो यहाँ पर आपको येस और नो आंसर देना है। अगर आपके पास तो येस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर आती है आपकी क्वालिफिकेशन एग्जाम की डिटेल। तो सीनियर सेकेंडरी उपाध्याय यहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो आपका जो बोर्ड नेम है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। जो भी आपका बोर्ड है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा।
ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे सामने आना है और आप देखोगे ईयर आपने कौन से ईयर के अंदर पास की थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। रोल नंबर आपका क्या था वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं, उसमें से आपको कितने मार्क्स आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, तो आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। फिर सीनियर सेकेंडरी वरिष्ठ उपाध्याय पास, तो यहाँ पर आपको इसकी जानकारी भरनी है। अगर आप ये भी क्वालिफाइड हो तो आपको यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम एंटर करना है, यानी कि सिलेक्ट करना है। और ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ईयर चूज कर लेना है और इसको चूज करने के बाद सेम तरीके से रोल नंबर यहाँ पर आपको अपना भरना होगा और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो यहाँ पर आपको डालने होंगे और परसेंटेज आपकी कितनी थी, सॉरी उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर भरी जा चुकी है। आपको ये एक बार समझ लेनी है किस प्रकार से भरनी है, तभी आपको ये जानकारी भरनी होगी। फिर आप देखोगे मैं निष्ठापूर्वक यानी कि जो जानकारी है वो सही है और इसमें मैं कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहता, ये बेसिकली यहाँ पर नीचे दिया जा रहा है। तो आपको इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा जहाँ पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी है। और अगर आप इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हो वो अभी कर लीजिए, बाद में आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो आपको पूरी तरीके से श्योर होकर के नीचे आना है और अगर आप इसमें कोई एडिट करना चाहते हो तो एडिट फॉर्म पर क्लिक कीजिए, नहीं तो सिंपली वेरीफाई एंड सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फॉर्म सबमिशन होने के बाद यहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन फीस की जानकारी देखने को मिल पाएगी, जो कि अभी यहाँ पर दिया जा रहा है। पेमेंट ऑप्शन विल बी अवेलेबल सून, यानी कि अभी एप्लीकेशन फीस जमा करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपकी जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो आपको अपने पास संभाल के रखना है और आपको कुछ टाइम बाद 24 से 48 घंटे के बाद लॉगिन करना है। और अगर लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन मिल जाए तो आपको उसमें जिस भी माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हो वो कर दीजिए। और अगर आपकी एप्लीकेशन फीस जमा करने के बाद आपके अकाउंट से कट हो जाती है बट यहाँ पर अपडेट नहीं होती तो आपको दोबारा से फीस जमा नहीं करनी है। 24 से 48 घंटे का वेट करना है, उस समय में या तो फीस आपकी अपडेट होगी या आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी आपकी राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा प्रवेश परीक्षा भर्ती 2000। दोस्तों ये थी आपके राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।